क्या मांगा? हम सभी लोग ग्राम सभा सिकरिया कला के निवासी जो ब्लॉक चिल्कार के अंतर्गत आता है और तहसील लसड़ा, और जो है कि हम सभी पीड़ित कार्ड धारक हैं जो पीछे खड़े हुए हैं हमारे नेतृत्व में, और हम आगे जो हैं इन सब के एक लड़के के तमाम हैं जो कि थोड़ा शिक्षा में अग्रसर है, और जो भी अब हम भी एक कार्ड धारक है, राशन कार्ड धारक है, और हम भी एक राशन लेने का मेरा हक बनता है। लेकिन जब भी राशन लेने जाते हैं हम और चाहे हमारे पीड़ित कार्ड धारक, जान माल का खतरा रहता है, क्योंकि राशन सही से नई मशीन पे ईविंग मशीन पे नहीं मिलती है। 3 महीने से ईविंग मशीन है, एक भी बार भी नहीं मिलती, उस पर रसीद निकाली जाती है, और घटतौली वाले मशीन से दूसरी दरवाजे से राशन मिलता है। सही राशन की मांग करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। कौन देता है? कोटेदार देता है, जिसका नाम है इकराम खान, इमरान खान, दोनों भाई हैं। मिलीजुली सरकार है, सरकार के खिलाफ राशन जो वितरण का नियम है सरकार ने जो बनाया है उसके खिलाफ ये चलते हैं। अधिकारी भी इसमें कुछ नहीं कर रही है, वो भी जो है उन्हीं लोगों के सपोर्ट कर रही है, और वो लुटवाने का काम कर रही है और कोटेदार लूटने का काम कर रहा है। कोटेदार कैसे लूट करते हैं? लूट करते हैं। पहली बात है कि जो नई मशीन आई है उस मशीन से सिर्फ रसीद निकालते हैं, और पुरानी मशीन से घटतौली वाले से अनाज देते हैं। बोल के देते हैं कि 1-2 किलो हमारा बनता है, और घर लेके जाते हैं तो और 2 किलो 4 किलो कम हो जाता है। कभी खाली राशन में चावल देंगे तो कभी खाली गेहूं देंगे, कभी चीनी नहीं देंगे। जैसे कि कोरोना काल में अधिकारी हमारे घर आया था, सप्लाई इंस्पेक्टर, वीडियो रिकॉर्डिंग है, 4 अधिकारी आए थे रसड़ा से। जब मैं पूछा उसको ये बताइए कोरोना काल में चना कितने महीने मिला, तो उन्होंने अंगुली पे गिन के बताया कि अप्रैल से नवंबर तक मिला। कोटेदार सामने था इकराम इमरान। मैं पूछा कि इनसे पूछिए 1 से 2 महीना चना मिला है और 6 महीने का चना घोटाला किया है। आप सभी बताने का कष्ट करें अधिकारी महोदय, सप्लाई इंस्पेक्टर, कि 6 महीने का चना जो घोटाला में गया है, ये घोटाला में ले जाने का काम किसने करवाया है? कब से वो कोटेदार हैं आपके यहाँ? हमारे कोटेदार वो हमारा जन्म नहीं था तभी से है। उनके माता पिता थे तो उसके बाद वो हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी, इसीलिए बहुत बाहुबली दबदबा है। कितनी बार इसकी शिकायत आपने बलिया के अधिकारी? शिकायत मैं 2 साल से लगा हूँ, गुहार लगा रहा था पहले सप्लाई इंस्पेक्टर को। जब भी जाता तो बोलता था कि जाओ मैं कह दूंगा राशन देगा, फिर वही दूसरे महीने से रवैया चलता था। जब ये रवैया देखते देखते मैं परेशान हो गया तो जिला पूर्ति अधिकारी को बोला, ये भी बोला कि जाओ मैं राशन कह देता हूँ, दे देता है। ये भी गया, फिर उसी तरीके से रवैया चला। तब मैं गया SDM साहब के पास, लिखित पत्र दिया, ओरल में नहीं, और लिखित पत्र आज भी पेश है मेरे पास भी है। तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं जा करके अब जो है सभी जनता को जागरूक किया। और इस बार इसलिए जनता ज़्यादा जागरूक हुई कि जो टाइम टेबल अधिकारी द्वारा हम पूछे 20 जून को कि समय राशन वितरण का जून महीने में क्या टाइम टेबल था, उन्होंने बताया कि 8 जून से 20 जून का राशन का निर्धारित डेट था। उसके बाद से हो सकता है बाद में KYC लगे, लेकिन जब देखा कि 20 जून को सिर्फ 1 दिन राशन बांटा, और 21 जून को जो 1 दिन में तो राशन नहीं बटेगा जहाँ 300-400 कार्ड है, तो जब 21 जून को कार्ड धारक जाते हैं पीड़ित तो उसके दरवाजे पे तो बोलता है कि हमें कुछ नहीं कर सकता, डेट खत्म हो गया। आपका कितना, कौन सा राशन कार्ड है? हमारा, मैं तो अंत्योदय लायक हूँ लेकिन पात्र गृहस्थी है मेरा। कितना यूनिट? मेरा 7 यूनिट है। कितना 7-5-35 होता है, लेकिन मेरा कभी 28 होगा, कभी 20 होगा, 25 होगा, कभी 3 महीना चावले मिलेगा, 3 महीना गेहूँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी बोहारा नहीं मिल जाएगा। तो आज क्या मांग करना है? आज मांग करने आए हैं कि हम लोग एकदम पीड़ित हैं, और कोटेदार को 5 लाख का जुर्माना ठोका जाए, 1 साल का जेल ठोका जाए, और हमेशा के लिए कोटेदार को सस्पेंड हटा दिया जाए। नया कोटेदार हम लोग के, हमारी जनता की जो मांग रहेगी कि नया कोटेदार कौन बनेगा, तो वही बताएगी कि कौन बनेगा। नया कोटेदार बनाया जाए ताकि हमारी जनता की जो सरकार सीधे हक या अनाज दे रही है, जितना जनता का पेट भरे। शिकायत के बाद अधिकारी आपके गाँव नहीं गए कभी? शिकायत के बाद अधिकारी गांव हमारे नहीं गए। अगर गए भी तो मैंने पत्र दिया है तो मेरे को बुलाना चाहिए, सूचित करना चाहिए। मेरे को, मैं पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी, मेरे को एक बार भी सूचित नहीं किए, और गांव के छंद लोगों को लेकर के फोटो खींच के फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए। कोटेदार और सप्लाई इंस्पेक्टर जो है आपके पास, मैडम आप आइए। अरे जो बोलने वाले हैं चलिए ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक। अरे नहीं दे 2-4 आदमी देगा इंटरव्यू तो सही रहेगा ना, सिर्फ अकेले ही दोगे? आए हैं किस लिए? चलिए। अरे कुछ नहीं, खाली राशन हमके जौन पूछो तो बताओ। चाना को बेर पहले बड़ू कुल बताओ। नई मशीन से नहीं मिलता है कभी। तो मेरा ही भाई है तो वो सारी बातें कह दिया, तो मैं क्या कहूँ, मेरा ही भाई है वो। तो दोनों लोग एक ही करके हैं तो क्या कहीं वही 2 मिनट एक सवाल छोड़िए आप। तू आवा ना, तू बड़ ना आवा।
ये फोटोग्राफ की शिकायत है जो समुद्री सप्लाई इंस्पेक्टर को की क्या लगता है ये लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ये लोग कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये लोग हमको अशिक्षित समझ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। अब पढ़ा लिखा हूँ तो आप खोल के काम करता हूँ। गुरु जी बताया, मैं बता देता हूँ स्पष्ट रूप से कि डीएसओ के पास मैंने जब 22 जून को पत्र जिलाधिकारी महोदय के दिया, जो 26 जून को डीएसओ के पास पहुंचा, लेकिन डीएसओ के बाद ही सीमेंट रह गया, सप्लाई इंस्पेक्टर तक नहीं पहुंचा। जब मैं इसकी जांच डीएसओ को आया सामने, ऑफिस में वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं एंट्री किया और उनसे अपनी बातें की, तो बोल रहे हैं कि जब आपका किससे कोटेदार से क्या विवाद है। हमने कहा ना बहुत बड़ा विवाद है। बोला क्या विवाद है? हम का विवाद यही है कि हम एक कार्ड धारक हैं, पात्र हस्ती है और हमारा राशन लेना नियम बनता है, हमारा हक है, सरकार देती है, और राशन लेने जाते हैं तो गर्दन पे छुरी लेके जाते हैं। यही विवाद है। डीएसओ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि राशन नियम आया है कि आपको उससे विवाद है, राशन नहीं देता है तो आप दूसरे जगह से राशन ले लीजिए। मैं पूछा कि सर डीएसओ साहब यही सोल्यूशन नहीं होता है प्रॉब्लम का? डीएसओ का यही सोल्यूशन नहीं होता है कि राशन में तो दुश्मन दौड़ाए मैं भागता जाऊं, दुश्मन को आप जो है कि सत्य की जांच करिए। तो वो बोल रहे हैं एकदम बचा रहे हैं, मिले भगत हैं। इसलिए हम कहें कि आप मेरी बात सुनिए, बता दीजिए बस इतना ही कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईविंग मशीन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ईविंग मशीन। जब इतना मैं बोला उनको डीएसओ साहब को तो समझ गए कि लड़का क्या है, और तुरंत बात पलट के अब बोले सप्लाई इंस्पेक्टर को यही जो है शुक्रवार को कि यही शुक्रवार को इसी हफ्ते में कि जांच क्यों नहीं हो रही है। तो बोला है साहब दबंग वाला सिकरिया कला है, जाते हैं तो झगड़ा हो जाता है। तो बोला कि सप्लाई इंस्पेक्टर तुम जाओ, पूरे हमारे आरओ टीम लेके जाओ और उसके बाद पुलिस भी लेके जाओ, को लेके जाओ, पुलिस थाना लेके जाओ सोमवार को। और सीओ साहब बोले कि सोमवार को मेरी गाड़ी जाएगी, लेकिन जब अतवार को मैं उनसे वार्ता किया, फोन किया, तो बोल रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे थे सप्लाई इंस्पेक्टर। अब बोल रहे थे कि कोई ठीक नहीं है, हमारा 10 बजे हमारा ऑफिस जाना है, 12 बजे वहाँ से छूटेंगे। तो हम कहे 12 बजे आएंगे ना, तो बोल रहे हैं कि नहीं एआरओ कोई ठीक नहीं है, एआरओ तैयार नहीं है। तैयार